तो आज का वीडियो 7th क्लास के बच्चों के लिए 12वां टॉपिक जो हम आज शुरू कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में आपको पादप में जनन किस तरीके से होता है वो हम समझाएंगे। और पादप का मतलब क्या होता है, जो पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनको पादप बोलते हैं साइंस की भाषा में। और वो जनन किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है कि अपने वंश या प्रजाति को बनाए रखना, अपने जो वंश है, प्रजाति है, वो हम बनाए रखते हैं। जैसा कि जो अपने जो मानव है वो भी जीव जनन करते हैं, बच्चा उत्पन्न करते हैं, जंतु भी करते हैं, पादप भी करते हैं, छोटे हो चाहे बड़े हो, पेड़ भी करते हैं। शीशम का पेड़ होता है वो शीशम की अपनी संतान उत्पन्न करती है, और नीम होता है वो नीम की करता है। तो इस तरीके से पादपों में जनन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अपने वंश या प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। कक्षा 6 के अध्याय 9 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। जो माता पिता अपनी संतान उत्पन्न करता है उसे जनन कहते हैं। लेकिन पादप कैसे जनन करते हैं? पादपों में जनन विधियों द्वारा, जिनके बारे में हम अध्याय में पढ़ेंगे। जनन की विधियाँ, आगे हम जनन की विधियाँ हैं वो किस तरीके से, कितने प्रकार की विधियों से हम जनन करते हैं। तो कक्षा 6 में आपने पुष्पीय पादप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। पादप के विभिन्न भागों के नाम बताइए और प्रत्येक एक प्रकारों के लिए हम बारे में लिखिए। अधिकांश पादपों में मूल, तना, पत्तियाँ होती है। ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। आपने बसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते देखा होगा। यही पुष्प बाद में आम के उस रसीले फलों को निर्मित करते हैं जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं। हम फलों को खाते हैं और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। यदि ऐसा है तो पादप में पुष्प की क्या भूमिका है? पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग को हो सकते हैं। तो अब देखो, संतान उत्पन्न करते हैं और संतान उत्पन्न किस तरीके से हम करते हैं। तो पादप की हम चर्चा करें तो सबसे पहले पादप जो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो या तो मूल के रूप में, या तना, या पत्तियाँ, या फिर बीज जो होते हैं उसको हम कायिक अंग कहलाते हैं। जो वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादप में पुष्प निकलते हैं। पुष्प यानी फल, जो फूल होते हैं वो निकलते हैं। और यही पुष्प के बाद में जो फल लगता है, आम, जैसे आम लगता है, और वो धीरे धीरे बड़ा होता है। इसी तरीके से पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। पुष्प जो होते हैं वो पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। जो पुष्प होते हैं वो पादप के जनन अंग होते हैं। मतलब पुष्प के द्वारा ही फूल के द्वारा ही हम, बीज होता है वो फल होता है वो लगता है। जैसे तरबूज होता है, तरबूज के पहले बीज फूल लगते हैं, उसके पीछे का जो हिस्सा होता है वो फल निकालता है। पादप अनेक विधियों द्वारा अपने संतति उत्पन्न करता है। जैसे 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के नए पादप को उत्पन्न कर सकता है। तो जो अलैंगिक जनन है में पादप बिना बीजों के नए पादप को उत्पन्न करता है, और लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होता है। अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों द्वारा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। तो आगे हम ले चलते हैं कायिक प्रवर्धन। ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती, कली जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। क्योंकि पादप जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः ऐसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती, कली जैसे किसी भी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। उसे जनन पादप के कायिक भागों से होता है। इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इस तरीके से
यहाँ पर देखो ये जो स्थिति आपको बताई गई यहाँ पर जो स्थिति है अक्ष से जुड़ी कलिका होती है। किसी गुलाब के तने की कलम से जनन होता है। पत्तियों के निकलने में कितने दिन लगे? इस क्रियाकलाप को जल से भरे पात्र में मनी प्लांट का पौधा उगाकर दोहराइए और अपने प्रक्षेपणों को नोट कीजिए। आपने पुष्प कलिकाओं से पुष्प को खिलते देखा होगा। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष पत्ती के पर्व संधि से जुड़ाव का बिंदु में भी कलिकाएँ मुकुल होती है। ये कलिकाएँ प्रवाह अंकुरों के रूप में विकसित होती है। कायिक कलिकाएँ कहलाती है। कलिका में एक छोटा तना होता है जिसमें चारों ओर अपरिपक्व पत्तियाँ होती है। तो इस तरीके से आप आलू की आँख से अंकुरित होता हुआ पादप, तो ये आलू है और इस तरीके से है। दूसरा आलू का निर्माण होता है, जो पौधा लगता है वो इसी तरीके से लगता है। जैसे ये ज़मीन में उगते हैं और ये इस तरीके से नया संतान या नई जो पादप अपने संतान उत्पन्न कर दी। जैसे आलू से आलू उगता है तो वो इस तरीके से उगता है। दूसरों के ऊपर अध्यारोपित रखते हैं कायिक कलिकाएँ भी नए पादप को जन्म दे सकती है। एक ताज़ा आलू लीजिए और आवर्धक लेंस की सहायता से इसे बड़े सख्त चिन्हों को देखिए। आपको इनमें कलिका या कलिकाएँ दिखाई दे सकती हैं। सतत चिन्ह को आँख भी कहते हैं। आलू के कुछ टुकड़े काटिए जिसमें प्रत्येक के एक आँख अवश्य हो। उनमें मिट्टी में दबा दीजिए। उस स्थान पर कुछ दिनों तक पानी डालते रहिए जहाँ आपने आलू के टुकड़ों को मिट्टी में दबाया था। कुछ दिन बाद आलू के टुकड़ों को खोद कर निकालिए। क्या आप देखते हैं? इस प्रकार आप अदरक हल्दी भी उगा सकते हैं। ब्रायोफिल्म में पत्ते के किनारे के गर्त में कलिकाएँ होती हैं। यदि पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिकाएँ मुकुल नए पादप को जन्म दे सकती है। कुछ पादपों की जड़ें भी नए पादपों को जन्म दे सकती है। उदाहरण के लिए शकरकंद और डालियाँ। तो इस तरीके से अदरक होती है, वो भी इस तरीके से पौधों को अपने संतान को उत्पन्न करती है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे और कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे।